डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। ये सब्जेक्ट मैं इस सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया और पूरे सब्जेक्ट का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहा जिसे मैंने डिस्कस नहीं किया। मार्च में लॉकडाउन होने के कारण उसमें लगभग 2 यूनिट्स रह गए थे, शेष रह गए थे। उसे हमने वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को सिलेबस पूरा कराया। और चूंकि नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अगर हम गेट या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो गेट एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 100 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस पूरा कराने के बाद आप लोगों को कुछ उस लेवल तक सेट करूं कि आप इस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस जब आप आगे चलकर गेट के एग्जामिनेशन में अपियर होंगे तो सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ना आपका कोई निगेटिव मार्किंग हो, ना ही किसी तरह की कोई दिक्कतें आएँ। तो बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस या ये नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट से भी जाना जाता है। तो नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट से गेट एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट में आपके 5 यूनिट्स हैं जो आपने पढ़ा। सबसे पहला ग्राफ थ्योरी है, दूसरा नेटवर्क थ्योरम है, तीसरा ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस है, इसके बाद आपने पढ़ा नेटवर्क फंक्शंस एंड नेटवर्क पैरामीटर्स, और 5वां यूनिट रहा था नेटवर्क सिंथेसिस एंड फिल्टर्स। तो हम लोग इन 5 यूनिट्स के इम्पोर्टेंस की बात करें और साथ साथ इन 5 यूनिट्स को किस तरह से गेट लेवल तक तैयार किया जा सकता है, कॉम्पिटिटिव लेवल तक किस तरह से तैयार किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करें। क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद अभी भी कॉलेजेस बंद हैं। ये कॉलेजेस कब तक बंद रहेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें। तो आपके लिए अभी समय पर्याप्त है। तो इसलिए अगर आप अभी सारे सब्जेक्ट्स के लिए कुछ कुछ समय निकालें, 5, 6, 7, 8 दिनों का समय करके भी अगर आप निकालते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये बहुत ही आपके लिए बेहतरीन अवसर है कि आप सब्जेक्ट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लेवल के लिए तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम ग्राफ थ्योरी की बात करें तो ग्राफ थ्योरी की अगर हम बात करें तो ग्राफ थ्योरी एक छोटा सा चैप्टर है नेटवर्क एनालिसिस का। और ग्राफ थ्योरी से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, अगर हम गेट एग्जाम की बात करें तो गेट एग्जाम के लिए ग्राफ थ्योरी के 2-3 टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ ट्री, यानी कि आपको नंबर ऑफ ट्रीज, चाहे वो कंप्लीट ग्राफ हो या इनकम्प्लीट ग्राफ हो, उसका नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने की आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ ट्रीज कैसे फाइंड किए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये भी बहुत ही आसान है और ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है जहां से गेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कट सेट मैट्रिक्स और टाई सेट मैट्रिक्स। तो आपको दिए गए ग्राफ का कट सेट मैट्रिक्स और टाई सेट मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी रिवर्स में भी अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिए गए हैं तो अगर आपको एक रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स दिए गए हैं तो एक रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स से आप किस तरह से रिवर्स में ग्राफ बना सकते हैं। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आप अगले 3-4 घंटे में रिवाइज करें तो ये बहुत आसानी से ग्राफ थ्योरी चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यहाँ से गेट एग्जामिनेशन में हर साल नेटवर्क थ्योरम से 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेटवर्क थ्योरम में देखते हैं कि कहाँ से किस किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस आ रहा है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट डिवाइडर रूल, पोटेंशियल डिवाइडर रूल, ये चारों चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए आप पुनः कुछ 6, 7, 8, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जिससे ये चीज़ें साफ क्लियर हो जाएंगी। और जब ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जा रहे हैं तो अब नेटवर्क थ्योरम पर आइए। पहला थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करें तो सुपरपोजिशन थ्योरम से कहीं न कहीं एक क्वेश्चंस आपको गेट एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। वहाँ आपको 2-3 सोर्सेज लगे रहते हैं और आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से आपको वहाँ पर करंट, किसी ब्रांच का करंट फाइंड करना होता है या किसी ब्रांच का वोल्टेज फाइंड करना होता है, तो इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो थ्योरम है वो थेवेनिन्स थ्योरम है और उसके साथ साथ नॉर्टन्स थ्योरम है। These two theorems are most important theorem of this chapter, नेटवर्क थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम में बेसिकली क्या पूछा जाता है, यहाँ पर बेसिकली आपको सर्किट को रिड्यूस करना रहता है। चाहे किसी प्रकार का सर्किट दिया हो, चाहे उसमें डिपेंडेंट सोर्स लगे हों या फिर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हों, तो यहाँ पर एक सर्किट को रिड्यूस करना होता है। अगर हम थेवेनिन थ्योरम की बात करते हैं तो नेटवर्क को रिड्यूस करके एक सिंपल एक जो आइडियल बैटरी, प्रैक्टिकल बैटरी के फॉर्म में उसे लाना होता है, यानी एक वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा, उसके साथ एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस लगा रहेगा। सिमिलरली नॉर्टन्स थ्योरम में भी यही चीज करना होता है, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना होता है आपको और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड करना होता है। तो नेटवर्क थ्योरम्स, तो इन दोनों थ्योरम से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप कुछ गेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए उसे सॉल्व करिए तो कहीं न कहीं कंसेप्ट हर बार रिपीट होता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कुछ खास नया नहीं होता है। इसके बाद जो चौथा आपका इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड होते हैं। जो वेरिएबल लोड होता है वो उसमें आर को वेरी कर सकते हैं सिर्फ, या आर और एक्स दोनों को वेरी कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पता करना होता है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस, और वहाँ का ओपन सर्किट वोल्टेज पता करना होता है जो कि बेसिकली एक थेवेनिन्स वोल्टेज है। तो ये भी थेवेनिन्स थ्योरम से ही रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरम है मिलमन्स थ्योरम, और इस मिलमन्स थ्योरम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट एग्जाम हो या भी कोई भी एग्जाम हो, और इससे बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर गेट 2019 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें 4 ब्रांचेज दिए हुए थे, चारों ब्रांचेज में वोल्टेज सोर्सेज और रेजिस्टेंसेज लगे हुए थे, डीसी बैटरी लगा हुआ था। और उसमें क्या किया गया था कि कुछ बैटरी का पोलैरिटी को चेंज करके लगाया गया था और लास्ट में करंट थ्रू द लोड पूछा गया था। तो उसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज लिए गए थे कि फाइनली जो टर्मिनल वोल्टेज आता था वो हमारा 0 आ रहा था, जिसके कारण उसका आंसर 0 एम्पियर हो रहा था। तो इसके बाद मिलमन्स थ्योरम के बाद आगे एक टेलीगेंस थ्योरम है, कंपनसेशन थ्योरम है। तो यहाँ से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं, या फिर आपको जितने भी नेटवर्क थ्योरम दिए गए हैं इसके कंडीशंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एक नेटवर्क थ्योरम को अप्लाई करने के लिए नेटवर्क का कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर नेटवर्क उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस नेटवर्क थ्योरम को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप मेरा क्लास नोट उठाएं तो उसमें मैंने सारे कंडीशंस को डिस्कस किए हैं अलग अलग नेटवर्क थ्योरम के। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अगर उसे पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको फिर से क्लियर हो जाएंगी। तो नेटवर्क थ्योरम से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको अगले 10-12 घंटे देने पड़ेंगे और उसमें बहुत आसानी से इसे आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर है ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस। तो ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस की बात करें
तो ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है नेटवर्क थ्योरम के जैसा ही। यहाँ से गेट ही नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस बहुत टफ नहीं है, ना ही बहुत बड़ा है। अगर हम ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस को देखें तो बहुत ही छोटे 2 इक्वेशंस में सिमट कर रह जाता है। अगर गेट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो उसमें एक, अगर आपके पास आरएल सर्किट दिया हो तो आप करंट का इक्वेशन लिखते हैं, करंट थ्रू आरएल सर्किट IT इज इक्वल टू आई इन्फिनिटी प्लस I0 माइनस आई इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। और याद रहे आरएल सर्किट में ये करंट का इक्वेशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें वोल्टेज के इक्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा है इसके बाद आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में आपको पता है कि आरसी सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर हमें पता करना होता है तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के लिए हम यूनिवर्सल इक्वेशन लगाते हैं कि VCT इक्वल टू V इन्फिनिटी प्लस V0 माइनस V इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। तो आपको इनिशियल कंडीशंस और फाइनल कंडीशंस कैलकुलेट करने के लिए आने चाहिए सर्किट का। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं d² IT अपॉन dt² di अपॉन dt एट t इक्वल टू 0+। तो इन सारे वैल्यूज को अगर हमें जब फाइंड करना होता है तो हम सिंपली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। जैसे एक आरएल सर्किट में KVL की बात करें तो होता है -v प्लस R इंटू IT प्लस L इंटू DIT अपॉन DT इक्वल टू 0। तो वहाँ पर जब आप KVL लगाते हैं, KVL अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप वहाँ से जो इक्वेशन मिलता है उस इक्वेशन को फिर आप पुनः डिफरेंशिएट करते हैं और उससे आपको di/dt और d² IT अपॉन dt² बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। तो इस तरह से ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करें तो मैं अपने YouTube चैनल पर 30 क्वेश्चंस 3 वीडियो लेक्चर गेट का ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस पर अपलोड किया हूँ। उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं और अगर मात्र उन 30 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं तो सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आगे चलकर जो भी क्वेश्चंस गेट में आपको मिलेंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मिलेगा उससे हटकर उससे कोई नया कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद चौथे चैप्टर पर आते हैं जो कि नेटवर्क फंक्शंस एंड नेटवर्क पैरामीटर्स है, दैट इज 2-पोर्ट नेटवर्क्स। तो उसमें नेटवर्क फंक्शंस आपको गेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गेट एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस 2-पोर्ट नेटवर्क से पूछे जाते हैं। तो 2-पोर्ट नेटवर्क में सबसे पहले तो आपका जो 6 नेटवर्क पैरामीटर्स है उस नेटवर्क पैरामीटर्स के सारे इक्वेशंस, सारे रिलेशंस आप पता करिए। इसके बाद उस नेटवर्क पैरामीटर्स को अगर आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स वाला सर्किट दिया गया है तो डिपेंडेंट सोर्स वाले सर्किट में भी आपको सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए आने चाहिए। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसमें कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेटवर्क पैरामीटर्स। तो इसमें सारे रिलेशनशिप्स को पता करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में बतलाया था कि आपको अगर कोई एक नेटवर्क पैरामीटर दिया हुआ है और वहाँ से आपको दूसरा नेटवर्क पैरामीटर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उस नेटवर्क पैरामीटर मैट्रिक्स से एक इक्वेशन बनाएंगे, उसका नेटवर्क पैरामीटर का इक्वेशन लिखेंगे और फिर उस इक्वेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, जो नए पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं उसके इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और वहाँ से आप बहुत आसानी से इसके वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी एंड रेसिप्रोसिटी। तो ये 1-2 घंटे अगर इस पर आप मेहनत करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे आपके पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं, उसके डिफरेंट नेटवर्क पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं। जैसे आपके पास T नेटवर्क है, आपके पास पाई नेटवर्क है, तो यहाँ से आपको Y पैरामीटर और Z पैरामीटर कैलकुलेशन के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास लैडर नेटवर्क आता है, लैडर नेटवर्क से क्वेश्चंस रहते हैं और या फिर नेक्स्ट लैटिस नेटवर्क है, लैटिस नेटवर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें आप पढ़ें और इससे भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चंस गेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है दैट इज नेटवर्क सिंथेसिस एंड फिल्टर्स।
तो इसमें जो मेरा वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैं काफ़ी डिटेल में नेटवर्क सिंथेसिस और फिल्टर्स को बतलाया हूँ, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। तो जब आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करें तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट नॉलेज आपको दिया गया है नेटवर्क सिंथेसिस का। और गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से में आप देखें तो नेटवर्क सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर फिल्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिल्टर्स में आपका एक्टिव फिल्टर्स और पैसिव फिल्टर्स, फिर उसमें भी खासकर आप फिल्टर्स के जब क्वेश्चंस देखेंगे तो अधिकतर क्वेश्चंस जस्टिफिकेशन वाले कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। यानी आप पुट करते हो लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, हाई फ्रीक्वेंसी पुट करते हो सिस्टम में, सर्किट में, वहाँ से ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट देखकर आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह का फिल्टर्स है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग यू व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर दिस इज। तो और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं तो फिल्टर्स पर आप 4-5 घंटे का समय दें तो फिल्टर्स भी बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, और फिल्टर से भी हर साल 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट एग्जाम में। तो इसी तरह से आप नेटवर्क थ्योरम के लिए टोटल नेटवर्क थ्योरी के लिए अगर अगले 6-7 दिन दें तो 6-7-8 दिन में नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा आपका। और उसके बाद जितने भी गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टार्टिंग से अभी तक, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर ये सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसके बाद आपसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट का तो आप 10 में 10 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट को किस तरह से अगले 7-8 दिनों में एक स्ट्रेटजी के साथ अगर बनाकर पढ़ा जाए तो आप एक गेट एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर इस नेटवर्क थ्योरी के लिए अगले 7-8 दिन देंगे, और जिसमें आपका नेटवर्क थ्योरी का सारा कंसेप्ट तो क्लियर है ही, सारी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएंगी और उसके बाद आप बहुत आसानी से गेट एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी आपकी हो जाएगी नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट की। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मुझे लगता है कि आप लोग इसे ज़रूर करेंगे।